हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था, प्रिया सारी हदें पार कर चुकी थी। वो ईशानी के बेड तक पहुंच गई थी। तो जो ईशानी है वो प्रिया को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी और कहती है, तुम यहाँ कैसे आई और तुमने मेरा रूम का दरवाज़ा कैसे खोला? इधर प्रिया थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहती है, ईशानी कपूर आप इतना पैनिक क्यों कर रही हैं? चलिए बैठकर बात करते हैं। तुम यहाँ से निकलो, पहले निकलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाली। आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आपके और मेरे बीच कुछ होगा। एक बार चांस देखिए देखिए, मैं आपको हर वो चीज़ दे दूंगी जो आप चाहती हैं। इतना तो ईवा आपको प्यार नहीं करती होगी जितना मैं करूंगी। बस एक चांस देखिए देखिए, एक बार सोचिए तो मेरे बारे में। मुझ में भी ईवा जैसी क्वालिटीज़ है। मैं आपको ईवा से भी ज़्यादा खुश रखूंगी। अगर आप इस रिश्ते को प्राइवेट रखना चाहती हैं तब भी मैं रखने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ ईशानी कपूर, मुझे एक मौका दीजिए। इधर जो ईशानी होती है उसका खून खौल चुका था ये बातें सुनकर। इधर जो ईशानी होती है वो जाती है प्रिया के पास, उसका हाथ पकड़ती है और उसे रूम से निकालने लगती है। बट जो प्रिया होती है वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। इतना कहकर वो ईशानी का हाथ पकड़ लेती है। तुम एक चांस तो देखिए देखो ईशानी कपूर, तुम मुझे एक चांस देकर देखो। तुम गलत कर रही हो मेरे साथ। मैं तुम्हें ईवा से भी ज़्यादा खुश रखूंगी। तुम अपना मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से, बेशर्म लड़की। तुम्हें तमीज है? जरा सी भी तमीज है? तुम कर क्या रही हो बेहुदा कहीं की? निकलो यहाँ से, लीव नाउ, वरना मैं अभी पुलिस को बुला दूंगी। इतना कि जो ईशानी होती है वो धक्का दे देती है प्रिया को। तो जो प्रिया है वो दरवाजे से के लग कर गिर जाती है। पर वो हार नहीं मानती, वो अगेन उठती है और आती है सीधे ईशानी को कॉलर पकड़ लेती है और उसको खींचते हुए कहती है, मान जाइए ना, सिर्फ एक रात की तो बात है, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं आपकी बीवी को भी पता नहीं लगने दूंगी कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। हम इस रिश्ते को छुपा कर रखेंगे दुनिया से। देखिए मैं आपके बिना नहीं जी सकती। मिस कपूर, मैं आपके बिना नहीं जी सकती और मैं आपको नहीं छोड़ सकती। जब से मैंने आपको पंजाब में देखा था तब से मैं आप पे फिदा हूँ और मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकती। आप सिर्फ मेरी हैं। इतना जो वो होती है ईशानी का कॉलर और भी अपनी तरफ खींचने लगती है। इधर जो ईशानी होती है वो प्रिया को दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो जो प्रिया है वो उसने कॉलर ऐसा लगता था बिल्कुल जकड़ ली है। प्रिया मेरा कॉलर छोड़ो, वरना ऐसा ना हो कि तुम अभी यहीं पे मरी हुई मिलो। कॉलर छोड़ा, कॉलर छोड़ बदतमीज। ना जो ईशानी बहुत दूर करने की कोशिश करती है बट प्रिया एक बेन की तरह उस पर चिपक गई थी, जो छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर जो ईशानी है वो प्रिया को दूर करती है और खींच के तमाचा रखती है और कहती है, इस बार लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। आप मुझे एक चांस तो देखिए क्या बात है उस ईवा में जो मुझ में नहीं है? जो चीज़ ईवा दे सकती है उससे अच्छा मैं आपको दे सकती हूँ। सिर्फ एक चांस देखिए देखिए मिस कपूर, मैं आपको बहुत खुश रखूंगी। इतना तो ईवा ने आपको सेटिस्फाइड नहीं किया होगा जितना मैं कर दूंगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। देखो जो ईशानी होती है वो जाती है ड्रॉवर के पास और उस ड्रॉवर को खोलती है, उसमें से सीधे गन निकाल लेती है। तुम जाओगी यहाँ कि नहीं, वरना इसी गन से तुम्हारी ना पूरी की अभी पूरी इसकी 6 गोलियां तुम्हारे में भेजे में होंगी। निकल लो इस कमरे से और अपने ना ये जो कुछ भी है तुम्हारा ना किसी दूसरी लड़की पे निकालो जाके। यहाँ दिखना भी नहीं, मेरी नज़रों के सामने मत आना। मिस कपूर मार दीजिए ना, वैसे भी मैं आपको देखकर मर चुकी हूँ। आपके जैसे आज तक मैंने लड़की देखी नहीं है। आपकी वो बात करने का तरीका मुझे पंजाब में पागल कर चुका है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती और आप मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। तुम पागल हो प्रिया? मैं सच कह रही हूँ, यहाँ से तुम निकलो वरना सच में सूख कर दूंगी तुम्हें। करिए ना सूट, आ तो रही हूँ आपके पास, करिए सूट। मिस कपूर करिए सूट। इतना कि जो प्रिया है वो ईशानी की तरफ कदम बढ़ाने लगती है। इधर जो ईशानी उसके पहली बार कदम पीछे हट रहे थे क्योंकि ये झांसी नहीं था।
अगर ईशानी इसे मार भी देती तो मर्डर चार्जेस लगते इस पे। इसीलिए जो ईशानी वो अपने कदम पीछे बढ़ा रही थी, उधर प्रिया कहती है, क्यों मिस कपूर अपने कदम क्यों बढ़ा रही है पीछे? मार दीजिए मुझे भी, मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहती हैं कि मैं आपके पास आऊँ। हम उससे भी अकेलापन रहा नहीं जाता ना, हर किसी को चाहिए होता है। तो आप क्यों नहीं मानती हैं? बस एक ही रात की तो बात है, हम ईवा को भी नहीं पता चलने देंगे, किसी को भी नहीं पता चलेगा तो हमारे बीच क्या हुआ है। तो जो ईशानी होती है वो सीधे प्रिया के हेड पे गन रख देती है और कहती है, मैंने कहा ना निकलो यहाँ से, वरना मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं मार भी दूंगी तुम्हें। भले ये बैंगलोर हो पर यहाँ भी मेरा राज चलता है, समझ रहे हो? तो निकलो यहाँ से। एक मिनट, मैं तुम्हारी कंप्लेंट होटल मैनेजर से करती हूँ। इतना क्यों, जो ईशानी होती है वो जाने लगती है अपना फ़ोन उठाने के लिए, बट प्रिया उसका हाथ पकड़ लेती है। मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं आपको नहीं छोड़ सकती ऐसे, मैं ये मौका नहीं जाने दूंगी, बड़ी मुश्किल से मुझे ये मौका मिला है, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। तो जो ईशानी होती है अपना तुरंत हाथ छुड़ाती है प्रिया से। उसे प्रिया से घिन आ रही थी अब, क्योंकि ईशानी को प्रिया का टच बहुत खराब लग रहा था। जिससे हम प्यार नहीं करते उसका टच नरक से भी बदतर लगता है, जस्ट सेम ईशानी को लग रहा था। दूसरी तरफ ईवा अब उस फ्लोर पे पहुंच चुकी थी जिस फ्लोर पे ईशानी का रूम था। ईवा के चेहरे पे क्या मुस्कुराहट थी, ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह से मोती गिर रहे हो, इतनी प्यारी मुस्कुराहट। शर्म से और खुशी से उसके गाल एकदम पिंक हो चुके थे, उसकी आंखें क्या लग रही थी। उस समय ईवा इतनी ज़्यादा खुश थी कि कितनी प्यारी लग रही थी वो। उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, उसी मुस्कुराहट के साथ वो उसी रूम नंबर की तरफ बढ़ रही थी। इधर जो प्रिया थी वो पकड़ती ईशानी को कॉलर और सीधे बेड पे गिरा देती है। इधर जो ईशानी होती है वो उठने की कोशिश करती है, बट प्रिया सीधे उसके ऊपर आ जाती है और कहती, सिर्फ एक चांस, मैं आपको हर तरीके से सेटिस्फाइड कर दूँ, आई प्रॉमिस। आपको ज़रा से भी ईवा की कमी महसूस नहीं हुई मिस कपूर, बस एक चांस। इतना कहकर वो सीधे ईशानी के ऊपर लेट जाती है। तो जो ईशानी उसको हटाने की कोशिश कर रही थी, पर प्रिया हट नहीं रही थी वो। इधर ईशानी होती है वो उसके मुंह पे अपनी कोहनी मार देती है। इधर जो प्रिया होती है वो थोड़ी सी गिरती है जाकर बेड की दूसरी तरफ। इधर जो ईशानी होती है वो उठने लगती है, बट प्रिया अपना जल्दी से ऊपर का टॉप रिमूव करती है जो उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है, फिर से ईशानी का हाथ पकड़ती है और सीधे बेड पे गिरा देती है। दूसरी तरफ ईमा ईशानी के रूम के बाहर खड़ी थी। वो बेल बजाने वाली थी, देखती है कि दरवाज़ा खुला है। इधर वो दरवाज़ा धीरे से पूरा खोलती है और अंदर आने लगती है। इधर वो लिविंग एरिया से होते हुए एक रूम की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ से किचन साफ साफ दिख रहा था, इसीलिए वो उसी रूम की तरफ बढ़ रही थी। इधर जो ईशानी है वो नीचे थी और प्रिया उसके ऊपर। इधर ईशानी उसकी कमर को पकड़कर प्रिया को अपने ऊपर से हटाने लगती है। इधर जो युवा है वो उस रूम का दरवाज़ा धीरे से खोलती है। इधर जो प्रिया थी वो मिरर में ईवा को जैसे ही दरवाज़ा खोला था ईवा ने वो देख लेती है और कहती, ईशानी कपूर आप क्या कर रही हैं मेरे साथ? छोड़िए मुझे, आप मुझे नहीं पता था कि आप मेरे साथ बुलाकर ऐसा करेंगी, छोड़िए मुझे, क्या सोचेंगे हमारे सब बारे में सब लोग। इधर जो ईशानी थी वो शॉक्ड। इधर जो प्रिया है वो उठती है ईशानी के ऊपर से अपनी ड्रेस संभालने लगती है। उधर जो ईशानी होती है वो उठती है और इससे पहले कुछ कहती प्रिया को, उसकी नज़र मिरर में जाती है और वो देखती है कि पीछे ईवा खड़ी है। कुछ सेकंड तक तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये ईवा है। उधर वो पलट कर देखती है तो सच में वहाँ पे ईवा खड़ी हुई थी। इधर जो ईवा थी उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ चुका था। जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी वो गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ
ईशानी को देखकर आंसू थे। ईवा, तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? और जो तुम ये सब देख रही हो ये कुछ नहीं है हमारे बीच। तुम बताती क्यों नहीं हो ईवा को कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है? प्रिया कहती है, मैं क्या बोलूँ, मुझे लगा कि आप ऑफिस के काम से मुझे बुला रही हैं। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे साथ ऐसे ही हरकत करेंगी मिस कपूर। तुम तो हो ही बदतमीज। पर ईवा, तुम्हें तो मुझ पर ट्रस्ट है ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये प्रिया बहुत नौटंकी है। मैं खुद मेरे कमरे में आई थी तो जो ईवा बस ईशानी को देख रही थी, उसके आंखों में बस आंसू थे। तो जो ईशानी है वो ईवा के पास जाते हुए उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। ईवा लिसन, ये मैंने नहीं किया, तुम मुझ पे ट्रस्ट करो। हाँ, तुमने जो देखा वो सच नहीं है। मैंने इसे बहुत भगाने की कोशिश की बट ये नहीं भाग रही थी। मैंने इसको गन भी दिखाई, बहुत कुछ किया, ये नहीं सुन रही थी। यही थी जो मेरे रूम में आई थी, मैं तो सो रही थी आराम से। ईवा सुनो, मेरी गलती नहीं है, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो ईवा। मैं तुमसे सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, कुछ बोलो ना ईवा। और पहले तुम रोना बंद करो, सच में मैंने कुछ भी नहीं किया इसके साथ, सच में। इधर जो ईवा थी वो बेचारी रो रही थी, उसका आंखों से आंसू ही नहीं बंद हो रहे थे। मतलब जो ईशानी है उसके उसको गले लगाने वाली थी, पर जो ईवा होती है उसे धक्का दे देती है। तो इसीलिए आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी, क्योंकि आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं थी। आपके पास तो ये प्रिया थी ना, इसीलिए आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। और मैं समझ गई कि आपने इतनी बड़ी गलती में मुझे मारा क्यों नहीं। इसीलिए नहीं मारा कि अब आप मुझसे प्यार नहीं करती, जितना पहले करती थी आप मुझसे उतना प्यार नहीं करती। मैंने आयशा को शादी से भगाया और आपने उस पर कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, बिना बताए आप बैंगलोर आ गई। पता है मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए, पर आपकी तो यार रंगरलियाँ बन रही हैं, इसीलिए आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैंने आपको कितनी बार कॉल किया, पर आपने एक बार भी मेरा कॉल नहीं उठाया। आप खुशबू का कॉल उठा लेती थी पर मेरा नहीं उठाया। मान लेती हूँ कि प्रिया आई थी, पर उसके पास आपके रूम की कैसे आई? और वो इतनी रात को आपके होटल में क्या कर रही है? आप झूठ बोल रही हैं। आपकी एक ये भी आदत है ईशानी जी कि आपको दूसरी लड़कियों के साथ जाना होता है। आज से हमारे बीच सब खत्म। ईवा, पागल मत बनो। देखो, हमारे रिश्ते के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा नाराज़ थी, तुमने आयशा को शादी से भगाया था और बस इसीलिए मैंने नाराज़गी में नहीं बताया। और रही बात फ़ोन करने की, तो मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया था। और तुम अच्छी तरीके से जानती हो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बट दूसरी लड़की, तुम्हारे अलावा मैंने आज तक किसी लड़की को देखा नहीं है ईवा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। इस लड़की पे तुम भरोसा कर सकती हो जो कल की आई लड़की है, और मुझ पे नहीं कर सकती हो? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आपको जितनी लड़कियों के साथ जाना हो ईशानी जी जाइए, पर अब मुझसे दूर रहिए। बस आज से हमारा रिश्ता खत्म, खत्म हो गया सब हमारे बीच। मैंने आपको साफ देखा था कि आप उसके ऊपर थी। इतना कहकर जो ईवा होती वो पलट कर सीधे उस रूम से चले जाने लगती है। इधर जो ईशानी है वो ईवा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं जा रही तुम, मैंने कहा ना, तुम नहीं जा रही। हम बैठ कर प्रॉब्लम सॉल्व करते ही। पहले एक मिनट रुको तुम। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो ईवा का हाथ छोड़कर वो जाती है एक प्रिया के पास और उसके ना बाल पकड़ती है वो और कहती है, पूछो इससे, पूछो इससे। तो जो ईवा होती है वो देख रही थी प्रिया की तरफ, पर वो ना कुछ प्रिया से कहती है ना ईशानी से, और फिर से जाने लगती है। उधर प्रिया कहती है, आप अपनी बीवी को बता क्यों नहीं देती मिस कपूर कि आप उसके साथ खुश नहीं है? आपने कहा तो था कि आप अपनी बीवी से खुश नहीं है। वो आपकी बात ही नहीं मानती मिस कपूर, और आपने मुझे बुलाया था। इधर जो ईशानी होती है वो प्रिया के एक खींच के सीधे मुक्का मार देती है मुंह पे। इधर जो ईवा होती है वो वहां से जाने लगती है, बट ईशानी उसका हाथ पकड़ लेती है। तो जो ईवा होती है वो टर्न होकर सीधे सीधे ईशानी के तमाचा रख देती है। वो तमाचा ईशानी के रोंगटे खड़े कर देता है।
ईशानी का गाल एक तरफ झुक जाता है पूरा का पूरा। ईशानी की आंखें बड़ी बड़ी और इधर प्रिया के मुंह पे उसका हाथ। इतनी तेज चाटा मारा था ईवा ने ईशानी को। यही करने आई थी ना ईशानी जी आप बैंगलोर में? यही करने आई थी। अब करिए आराम से। मैं जा रही हूँ आपको हमेशा हमेशा छोड़कर। इंदा को जो ईवा होती है वो गुस्से से, बहुत ज़्यादा गुस्से से सीधे ईशानी के रूम से निकल जाती है। इधर जो ईशानी होती है वो प्रिया की तरफ देखती है। उधर जो प्रिया है वो ईवा को जाते हुए देख रही थी। उधर जो ईशानी है वो बहुत तेज खींच के दो तीन पहले उस पे तमाचे रखती है। इधर जो प्रिया थी वो सीधे जमीन पर। इधर जो ईशानी वो ईवा के पीछे पीछे जाने लगती है, बट प्रिया अगेन उसका हाथ पकड़ लेती है। बेशर्मी की हद होती है, बट प्रिया उसको पार कर रही थी। देखिए ना मिस कपूर, आप ईवा को आपको पे इंटरेस्ट ही नहीं है। आप मेरे साथ खुश रहेंगी मिस कपूर, आप मेरे साथ खुश रहेंगी। उस ईवा को छोड़ दीजिए ना, वैसे भी आपको छोड़कर वो हमेशा के लिए जा रही है। इधर ईशानी वो सीधे इतनी तेज तमाचा मारती है प्रिया के। इधर जो प्रिया होती है उसका फेस सीधे फर्श में लड़ जाता है। इधर ईशानी तमाचा मार के सीधे भागती है ईवा के पीछे, बट जो ईवा होती है वो लिफ्ट में जा चुकी थी। इधर जो ईशानी है वो लिफ्ट का बटन प्रेस करती है, तब तक लिफ्ट 4th फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। इधर ईशानी दूसरी लिफ्ट से नीचे की तरफ जाने लगती है। इधर जो ईवा है वो लिफ्ट की वॉल से लगकर बहुत रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे। उसका चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था। उसकी आंखें पल भर में ही अब सूज चुकी थी। इधर जो ईवा है वो वॉल से ही लगते हुए बैठ जाती है लिफ्ट में और कहती है, मुझे नहीं यकीन था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। मानती थी कि आप मुझसे थोड़ा सा नाराज हैं, मेरी गलती भी थी, पर आप मुझे धोखा नहीं दे सकती। कल हमारे लिए खास दिन था और आपने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। इतना को जो युवा होती है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अक्सर कभी कभी गलत फहमी में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और युवा को ये सब सच लग रहा था। कभी कभी आंखों देखा भी झूठा निकल जाता है, बट युवा अभी उस बात को नहीं समझ पा रही थी। इधर जो युवा है वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए खड़ी होती है। वो देखती है कि लिफ्ट का दरवाज़ा खुल चुका है। वह लिफ्ट से निकलती है और सीधे होटल के बाहर वाले एरिया की तरफ जाने लगती है। जो रिसेप्शनिस्ट थी वो देखती है ईवा को रोते हुए और वो ईवा की तरफ बढ़ने लगती है, बट तब तक ईवा होटल के बाहर जा चुकी थी। जो रिसेप्शनिस्ट थी वो दरवाजे पे ही खड़ी ईवा को जाते हुए देख रही थी। जो ईशानी है वो भी भागते हुए आती है। वो देखती है इधर उधर, पर ईवा उसे कहीं नहीं दिखाई देती है। इधर वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और कहती है, आपने अभी एक नेट की लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, उसे देखा है? कहीं लड़की थी, वाइट फेयर स्किन टोन था उसका, लॉन्ग हेयर थे थोड़े थोड़े। यस मैम, मैंने देखा, वो अभी इधर साइड गई है, वो टैक्सी ढूंढ रही थी मे बी। आप देखिएगा वही, वो वही होगी। मैंने आपका रूम नंबर उन्हें बताया था, उन्होंने कह रही थी कि कोई सरप्राइज़ देना है आपको। ओके, इस लेफ्ट साइड गई है कि नहीं? हाँ वो लेफ्ट साइड गई है। जो ईशानी होती है भाग कर जाती है बाहर की तरफ। जब वो देखती है तो ईवा वो एक टैक्सी में बैठ जाती है। दरिशानी उसकी टैक्सी की तरफ भागती है, पर तब तक वो टैक्सी वहाँ से निकल जाती है। डैम इट, इसे बैंगलोर के बारे में कुछ पता भी नहीं हो, ये अकेले निकल गई है। पागल कहीं की, इसको मुझ पे ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं है। मुझे कुछ करना होगा। इतना जो दरिशानी होती है वो जल्दी आती है पार्किंग एरिया की तरफ जहाँ पे उसकी कार पार्क थी। इधर वो जो वहाँ पे वॉचमैन जिसके पास कार्स की कीज़ होती है सबकी, वहाँ से वो कीज़ लेती है और जल्दी से कार में बैठती है और निकलती है अपनी कार में बैठकर। बट उसे अब टैक्सी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी।
दुलहिया होती है, वो बैठकर बेचारी टैक्सी में रो रही थी। जो ड्राइवर था, वो बेचारा मिरर में देख रहा था ईवा को और कहता है, क्या हुआ बिटिया, काहे रो रही हो? जो ईवा वो सब नजरें उठाकर देखती है ड्राइवर की तरफ, तो वो लगभग 55 ईयर्स के एक अंकल थे। जो ईवा है वो सिर्फ नाम में ही सिर हिलाती है। जो अंकल होते वो ना ज़्यादा पूछ कर सिर्फ अपनी कार पे ध्यान चलाने में दे रहे थे। इधर ईशानी उस टैक्सी को काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रही थी, पर वो टैक्सी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। उसकी टैक्सी की जैसे बहुत सारी टैक्सियाँ रोड पे चल रही थी, तो ईशानी को पहचानने में भी दिक्कत जा रही थी। इधर ईशानी अपना हाथ गुस्से में मारती है स्टेयरिंग पे और कहती है, हम ये प्रॉब्लम रूम में बैठ के सॉल्व कर सकते थे, ये अब अकेली इतनी रात को कहाँ, ये लड़की सुनती क्यों नहीं मेरी। इतने को जो ईशानी होती है वो अपने पॉकेट में हाथ डालती है तो देखती है कि फ़ोन भी ऊपर ही भूल आई थी। होटल में ही वो फ़ोन भूल आई है। मतलब वो अपनी कार का ड्रॉवर खोलती है, आई मीन डिक्की खोलती है, तो उसमें टैबलेट पड़ा हुआ था। मतलब वो उस टैब को उठाती है और वो किसी को कॉल करती है और वो युवा का नंबर बताती है और कहती है, इस नंबर को जल्दी ट्रेस करो, मतलब अभी 5 मिनट में नंबर ट्रेस हो जाना चाहिए। यस ईशानी मैम, मैं अभी आपको इस नंबर की लोकेशन सेंड करता हूँ। इतने को जो ईशानी होती है वो फ़ोन कट कर देती है। इधर उधर रोड पे कार चला रही थी कि कहीं उसे युवा दिख जाए। जो ईशानी है वो कार चला ही रही थी, तभी वो देखती है कि 2-3 ऑटो वाले, आई मीन टैक्सी वाले लोग खड़े हुए थे। तो उनके सामने कार जाकर रोकती है और वो अपना टैब उठाती है जिसमें ईवा की एक पिक थी, वो पिक दिखाते हुए कहती है, आपने इस लड़की को अभी छोड़ा है क्या यहाँ पे? उसमें से जितने भी लोग थे वो नाना में सिर हिला देते हैं। तो जो ईशानी है वो वहाँ से भी निकल जाती है। वो युवा को हर किसी से पूछ रही थी, जो भी टैक्सी वाला उसे खड़ा मिलता ईशानी उससे पूछ रही थी। इधर जो युवा है वो देखती है उस ड्राइवर की तरफ और कहती है, अंकल यहीं पे रोक दीजिए। बेटा यहाँ पे, ये बेटा ये ब्रिज है, आप यहाँ पे क्या रुक के करोगे? हम बताइए तो हम आपको आगे छोड़ देते हैं, यहाँ पे कोई है भी नहीं बेटा। मैंने कहा ना अंकल, आप मुझे यहीं पे रोक दीजिए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इधर जो युवा होती है वो उस टैक्सी से उतरती है। कितने रुपए हुए आपके? 200 हुए बेटा। तो जो युवा उस अंकल को रुपए दे देती है और वो वहाँ से, तो जो टैक्सी वाला होता है वो वहाँ से चला जाता है। तो जो युवा है वो वहीं ब्रिज के किनारे पर बैठ कर रोने लगती है। एक तो इतना ठंडा मौसम और इतनी तेज चलती हुई हवाएं और इतना कोहरा, उसी ठंड के बीच में ईवा सिर्फ नेट की साड़ी पहने हुए उस ब्रिज के किनारे पर बैठ के रो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब जाए कहाँ। जो ईवा वो धीरे से ब्रिज के किनारे को पकड़ती है और खड़ी होती है। इधर वो बिल्कुल ब्रिज के किनारे साइड पे आकर बैठ जाती है। वो देखती है सामने की तरफ तो कई सारी बिल्डिंग्स में लाइट जल रही थी। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था, पर जिस साइड ईवा बैठी थी उस साइड बिल्कुल अंधेरा था। ब्रिज पे ज़्यादा लाइटें नहीं थी, सिर्फ 10-15 ही लाइटें थी। ब्रिज कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा ब्रिज था जिसके नीचे एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी ज़्यादा गहरी तो नहीं थी, पर कोहरे के कारण बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। रीवा बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसके आंखों से आंसू गिरकर सीधे उस नदी में घुल जा रहे थे। इधर जो ईशानी है उसका टैब पे कॉल आता है। जो ईशानी वो कॉल उठाती है और कहती है, लोकेशन मिली? यस मैम, मैंने आपके फ़ोन पे सेंड कर दी है, आप देख लीजिए। ठीक है। मैं जो ईशानी होती कॉल कट कर देती, इधर वो अपना मैप खोलती है, आई मीन लोकेशन को मैप साइट पे लगाती है। इधर वो देखती है कि ईवा उससे कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ ईवा है उस वहाँ पे 10 मिनट तक पहुँचने में लगेगा। इधर जो ईशानी होती है वो बहुत तेज़ उसी
उसी लोकेशन की तरफ कार लेते हुए कहती है, इतनी बार समझाने के बाद भी नहीं समझती हो लड़की। मैंने कह दिया ना, मेरा उस प्रिया के साथ कुछ नहीं है, फिर भी ये लड़की नहीं समझती है। अब इतनी रात में पता नहीं कहाँ पे कैसी होगी। मेरे को जो ईशानी है वो बहुत तेज ड्राइव कर रही थी, बहुत ही स्पीड में। जो ईशानी होती है वो लगभग 8 मिनट में वही पहुंच जाती है जहाँ पे युवा थी। इधर वो कार को रोकती है ब्रिज साइड पर और टैब में देख रही थी कि ईवा कहाँ है, बट उसे ईवा नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि ईवा ईशानी से भी थोड़ी सी दूरी पे थी, इसीलिए ईशानी को ईवा नहीं दिखाई दे रही थी। मतलब जो ईशानी है वो टैब से ही कॉल करती है ईवा को। मतलब जो ईवा होती है उसे फील होता है कि उसका कॉल रिंग हो रहा है। वो फ़ोन की तरफ देखती है तो जैसे ही उसे ईशानी शो होता है स्क्रीन पे, वो उस फ़ोन को सीधे उसी नदी में गिरा देती है। नहीं करनी है आपसे बात, आप रहिए उस प्रिया के साथ, जैसा आपको लाइफ पार्टनर चाहिए था वैसी है तो प्रिया, फिर आप क्यों मुझे कॉल कर रही हैं। इतना कहकर वो साइड पर ही बैठ के रोने लगती है। तो जो ईशानी है उसकी एक दो बार रिंग जाती है जब तक वो फ़ोन पानी में ख़राब नहीं हो जाता है। तो जो ईशानी है वो अपना टैबलेट वहीं पे पटक देती है और वो इधर उधर गुस्से में देखने लगती है। तो जो ईशानी वो आती है ब्रिज के बीच में, तो उसे एक परछाई दिखाई देती है किनारे के साइड। फिर वो उस परछाई की तरफ बढ़ते हुए कहती है, ईवा। ईवा उसके कान में थोड़ी सी आवाज़ जाती है पर वो ध्यान नहीं देती। ईवा तुम हो ना वहाँ पे। जो ईवा है वो अब टर्न होती है, तो जैसे ही ईशानी ईवा को देखती है वो उसके पास जाने लगती है, बट जो ईवा होती है वो कहती है, ईशानी जी वहीं रुक जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगी पहले तुम, नीचे आओ, नीचे आओ, वो किनारे से नीचे आओ, गिर जाओगी ईवा, तुम नीचे आओ। मैं नीचे नहीं आऊँगी, आप यहाँ से चली जाइए वरना मैं यहीं से कूद जाऊँगी, आप जाइए यहाँ से। ईवा देखो बचपना मत करो, हम लोग बैठ के बात करते हैं ना, हम लोग होटल चलते हैं, रूम में बैठ के बात करते हैं, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैंने प्रिया के साथ कुछ नहीं किया है। ईवा नीचे आओ, गिर जाओगी देखो, और देखो नदी बहुत तेज़ बह रही। ईवा नीचे आ जाओ, गिर जाओगी। मैं नहीं नीचे आ रही, आप यहाँ से जाइए तब मैं नीचे आऊँगी वरना मैं यहीं से कूद जाऊँगी। आप जाती क्यों नहीं है मेरी लाइफ से, आपको प्रिया चाहिए ना, ले जाइए, मैं आपकी लाइफ में कभी आऊँगी नहीं। कैसी बातें कर रही हो, मैंने कहा ना, मैं प्रिया के मैं कुछ नहीं कर रही थी उसके साथ, वो खुद आई थी। देखो सुनो, तुम गलत समझ रही हो हिवा, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने कुछ भी नहीं किया। पागल मत बनो, पहले तुम नीचे उतरो, हम आराम से बैठ के बातें करते हैं। तुम्हें गलत फहमी हुई है हिवा, नीचे आओ, ईवा नीचे आओ, गिर जाओगी ईवा, नीचे गिर जाओगी ईवा, और बहुत हाइट है। ईवा नीचे आओ, हम लोग, अच्छा तुम्हें होटल नहीं जाना तो हम लोग यहीं पे बैठ के बात कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, आपको जो कुछ भी करना है अपनी लाइफ में अपनी मर्जी से जीना है आप जिए, मुझे अब कुछ नहीं करना। बस आपसे अलग रहना है, आपसे अलग, आपसे दूर रहना है, और आप यहाँ से जाइए वरना सच में ईशानी जी यहीं से कूद जाऊँगी। इतना क्या कर वो देखती है ब्रिज के साइड नीचे, जिसमें नदी की बहने की आवाज़ बहुत ज़ोरों-शोरों से आ रही थी। कोहरे के कारण नदी दिख नहीं रही थी पर उसके बहने की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। ईशानी कहती, ईवा देखो, वो प्रिया मेरे पीछे पागल है, मैंने उससे बहुत भगाया था पर वो नहीं भागने को तैयार थी। तब तक तुम आ गई और मुझे नहीं पता था सच में कि वो मेरे रूम में भी है। ईवा तुम नीचे आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। थोड़ी नाराज़ थी पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा मेरे पास आए और मैं उसको परमिशन दे दूँ। ऐसा नहीं हो सकता हमारे बीच, कभी भी नहीं। ट्रस्ट करो, तुम आ जाओ प्लीज़। अगर तुम्हें नाराज़ रहना है तो नाराज़ रहो, पर इतनी रात को होटल चलो ईवा, मेरे साथ चलो, यहाँ सेफ नहीं हो तुम, चलो मेरे साथ चलो, पहले नीचे उतरो ईवा, जान जा रही है मेरी, मैं नीचे नहीं आऊँगी, आपको जाना है ना जाइए आप, पर मैं नीचे नहीं आऊँगी। ईवा मैं लास्ट बार समझा रही हूँ, तुम नीचे आओगी या मैं वहाँ हूँ।
मुझे आपके साथ नहीं जाना और आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। ये मेरी लाइफ़ है, मैं जैसे भी जीऊँ मेरी मर्ज़ी और आप चली जाइए यहाँ से। मुझे नहीं ज़रूरत है आपकी। ओह रियली? ये तुम्हारी लाइफ़ है? नहीं, ये हमारी लाइफ़ है। अब हम दोनों लोग मिल के डिसीज़न लेंगे और मेरा डिसीज़न ये है कि तुम मेरे साथ अभी चल रही हो। मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़े या कुछ भी। इतना कि वो जो ईशानी होती है वो अपने कदम युवा की तरफ बढ़ाने लगती है। ईशानी जी, मैं लास्ट बार कह रही हूँ, मैं यहाँ से कूद जाऊँगी अगर आप पड़ी। आपको प्रिया के साथ जाना है, जाइए आप, मैं नहीं रोकने वाली, जाइए आप। मुझे नहीं, मैं कूद जाऊँगी अगर आप पास आई तो। तुम कूदोगी तो कूद जाओ, कूदो तुम। मैं सच में कूद जाऊँगी। इधर ईशानी उसके पास बढ़ रही थी, इधर जो युवा होती है वो देखती है एक बार पीछे की तरफ, इधर वो देखती है फिर ईशानी की तरफ और वो रोड से नीचे उतरने वाली थी और उसका अचानक से बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधे ब्रिज से नीचे गिरने लगती है और उसके मुंह से निकलता है, ईशानी जी। बट ईवा नीचे ब्रिज में सीधे पानी में छपाक से गिरती है जाकर। इधर जो ईशानी थी उसकी धड़कनें वहीं पे बंद। उसे लग रहा था कि ईवा मजाक कर रही है। इधर जो ईशानी वो भागते हुए आती है ब्रिज के किनारे पे और वो देखती है तो उसे ईवा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो देखती है उस पानी की तरफ और कहती, ईवा कहाँ, ईवा। तो जो ईशानी है वो भी जल्दी से उस ब्रिज से कूदती है। इधर वो भी पानी में गिरती जाकर, पर पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, गले गले तक आ रहा था। इधर जो ईशानी है वो इधर उधर ईवा को देख रही थी, पर ईवा उसे कहीं नहीं दिखाई दे रही थी पानी में। इधर ईशानी की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे और कहती, ईवा कहाँ हो, ईवा बोलो ना। बट इधर ईवा, उसके मुंह से बबल्स फूट रहे थे क्योंकि उसे तैरना नहीं आता है। ईशानी जी, ईशानी जी, इतना कहकर वो अपना हाथ ऊपर करती है, बट कोहरे के कारण ईशानी को उसका हाथ नहीं दिख रहा था। ईशानी कहती, ईवा बोलो यार, बोलो। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो एक बार अंदर और अपना फेस करती है और इधर उधर देखती है, बट उसे ईवा कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। वो पानी के बाहर निकलते हुए कहती है, ईवा कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। मैं दादी को क्या जवाब दूंगी, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। इतना कि मुझे वो ईशानी होती वो फिर से अंदर जाती है। ये तो जो ईवा थी उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी, उसके मुंह से अब बबल्स निकलना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि ईवा नीचे बैठ रही थी। उसके हाथ पैर अब मूवमेंट करना बंद हो जाता है। उसके सर अब आधे से ज़्यादा सिर्फ पर बाल बाल थे जो उसके ऊपर थे, बाकी सब नीचे था। तो जो ईवा है वो एक बार हिम्मत करके अपना हाथ ऊपर करती है। तो जो ईशानी होती है उसकी चूड़ियों की ईवा की खनक की आवाज़ वो सुन लेती है। तो जो ईशानी वो पलट कर देखती है तो ईवा का उसे हाथ दिखाई देता है। इधर ईशानी उस हाथ की तरफ तेरते हुए जाती है। इधर ईशानी ईवा को पकड़ लेती है। इधर जो ईवा थी वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। ईशानी उसको पकड़ती है और सीधे उसे पकड़ कर लाती है किनारे पे। इधर वो खुद ज़मीन में बैठती है और उसको अपनी गोद में उसका सिर रखते हुए उसके गालों पे मारते हुए कहती है, ईवा, ईवा सुनो ना, आंखें खोलो ईवा, ईवा आंखें खोलो। इतना कहकर वो ईवा के गालों को पकड़ती है। अगर वो अपना हाथ ले जाती है ईवा की नोज की तरफ तो सांसें उसकी चल रही थी। उधर जो ईशानी उसे पूरी तरह से ज़मीन पे लिटाती है, उसकी चेस्ट एरिया पे वो अपने हाथ से उसे प्रेस करने लगती है। उधर जो ईवा है उसको थोड़ी बहुत उसके मुंह से पानी निकलता है, थोड़ा बहुत वो खांसती है। उधर जो ईशानी होती है वो थोड़ा सा और प्रेस करती है। इधर ईवा, ईशानी जी,
इतना कहकर उसके मुँह से थोड़ा-सा और पानी निकलता है। तो जो ईशानी होती है वो उसका फेस पकड़ती है और अपने लिप्स थोड़े रखती है युवा के लिप्स पे और उसे थोड़ी-सी सीपीआर देती है। जो ईशानी उसकी आँखों में पहली बार आँसू थे, पहली बार। उसे लगा था कि वो ईवा को खो देगी इस पल में। जो ईवा वो एक बार गहरी सांस लेते हुए कहती है, ईशानी जी। जो ईशानी उसे धीरे से उठाती और सीधे गले लगा लेती है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम इतनी सी बात पे ब्रिज से कूद गई। मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो। तुम इतनी सी बात पे मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ब्रिज से कूद जाओगी। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी बात पे ब्रिज से कूद जाओगी। तुम्हें जरा सा भी तकलीफ नहीं होती, तुम मुझे छोड़कर जाओगी। इधर ईवा ने ईशानी की बैक पे हाथ रखे होता है, बट उसे भी पूरी तरीके से होश नहीं आया था। बस ईशानी उसे गले लगा के रोते हुए जा रही थी, बस रोए जा रही थी ईशानी ईवा को गले लगाए हुए। इधर वो देखती है बट ईवा को कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उसकी आंखें तो थोड़ी बहुत खुल रही थी बट वो कुछ बोल नहीं रही है। इधर वो ईवा को उठाती है अपनी गोद में और सीधे ले जाती है ब्रिज के ऊपर जहाँ पे उसकी कार पार्क थी। इधर वो जल्दी से आती है कार में और कार का दरवाज़ा खोलती है। इधर वो ईवा को बिठाती है और खुद बैठती है ड्राइविंग सीट पे और जल्दी से वो हॉस्पिटल की तरफ कार को ले लेती है। कार को चलाते हुए ईशानी पीछे मुड़कर बार बार देख रही थी ईवा की तरफ। इधर जो ईवा थी वो 2-3 बार खांसती है और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। जो ईशानी वो कार रोकती है और जल्दी से आती है ईवा के पास और कहती है, ठीक हो ना तुम? अब हम लोग हॉस्पिटल जाने वाले हैं, तुम बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। इधर जो ईवा होती है अपनी आंखें धीरे से खोलते हुए देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, मैं अब ठीक हूँ। नहीं हुआ, तुम ठीक नहीं हो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे होटल जाना है बस। नहीं, मैं पहले तुम्हें हॉस्पिटल एक बार दिखा लूँ, फिर हम लोग होटल चलेंगे, ठीक है? नहीं, मैंने कहा ना मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। जितना पानी था वो निकल गया है, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, बट तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुआ, एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, फिर हम लोग होटल चलेंगे। मैंने कहा ना मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। अब चाहती है मैं कार से उतर जाऊँ? अच्छा ठीक है, ठीक है, हम लोग नहीं जा रहे हॉस्पिटल, ओके ठीक है। इतने पोजीशन नहीं होती है वो आती है फिर से ड्राइविंग सीट पे और होटल की तरफ कार ले लेती है। फिर जो जुल्फा है वो सीट से टेक लगा कर बैठ जाती है। अभी भी उसको काफ़ी ज़्यादा चेस्ट एरिया पे पेन हो रहा था, थोड़ी सी लंग्स में प्रॉब्लम हो रही थी और सर्दी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि सर्दी का मौसम था और ये दोनों लोग भीग भी चुके थे। इधर दूसरी तरफ आयशा ने खुशबू को अभी तक खाना नहीं खाने दिया था क्योंकि कोई भी सही प्लेस पड़ा ही नहीं था। आसपास सिर्फ जंगल और झाड़ियाँ थे। इधर खुशबू बेचारी तब से खाने की तरफ देखे जा रही थी। आधा 1 घंटा हो गया था, उसकी नज़र खाने से हट ही नहीं रही थी। वो कहती है, आयशा मैम खाना भूख लगी है, इससे अच्छा तो ढाबा पर रोका ही नहीं होता, खाना मेरे सामने और मैं नहीं खा सकती। तो इसमें मेरी गलती है? क्यों इतनी गवर्नमेंट ने खराब रोड बनाई है? खा सकती है तो खा लो, मैंने मना किया है, पर कुछ फैल जाए तो मेरी गलती नहीं है। प्लीज़ आयशा मैम साइड में कार रोक दीजिए ना, मुझे बहुत ही भूख लगी है। यहाँ कैसे रोक दूँ? कहीं गाड़ी खड़ी करने के लिए लायक तुम्हें रोड लग रही है? बाई चांस कोई ट्रक आए मुझे ठोक के चला जाए तो? वेट मिनट, 1 मिनट, उधर थोड़ा स्पेस खाली लग रहा है, मुझे लगता है एक छोटा सा मंदिर है, एक नाइट बल्ब में भी जल रहा है, रुको वहीं पे रोकती हूँ चलकर। थैंक गॉड मिल गया मुझे खाना खाने का जरिया। जल्दी करिए मैम, मुझे बहुत ही भूख लगी। हाँ कर रही हूँ। जिंदगी की जो आयशा होती है वो उस छोटे से मंदिर, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा मंदिर था, सिर्फ उसमें भगवान आ सकते थे
और कोई नहीं, वो एक पीपल के पेड़ के नीचे था। मतलब जो आयशा उस पीपल के पेड़ के नीचे कार रोकती है, वहाँ का एरिया काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा था। एक चौपाल टाइप बनी हुई थी जिसपे भगवान का मंदिर बना हुआ था उधर। जो आयशा है वो देखती है उस मंदिर की तरफ, वो कहती है यह मंदिर है, तो यहाँ पे हम लोग आराम से। और मैंने कार को साइड में लगा दिया, फिर जल्दी करना तुम, ठीक है? ठीक है मैम, मैं खा लेती हूँ, पर आधा घंटा तक लगेगा। क्या? खाना खा रही हो या क्या चींटी की तरह खाती हो? मुझे नहीं पता। 10 मिनट में तुम्हारा खाना हो जाना चाहिए। अच्छा मैं कोशिश करूँगी। मैम आप भी खा लीजिए ना। नहीं, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, खुशबू तुम खाओ। ठीक है मैं खा लेती हूँ। अब आपको भूख नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। इतने में जो खुशबू होती है वो उस जो थाली थी उसका मतलब कवर हटाती है। मतलब जो जैसे ही कवर हटता है, सच में उस खाने की खुशबू कार में फैल जाती है। भूख तो अब आयशा को भी लगी थी, पर आयशा ईगो के चलते हुए खुशबू से वो खाना नहीं ले रही थी। मतलब जो खुशबू है वो देखती है आयशा की तरफ और कहती है, मैम खाना है आपको आयशा मैम? नहीं बताइए तो। आप भी इसमें खा सकती हैं, खाना काफ़ी ज़्यादा है। नहीं मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। तुम्हें खाना हो जल्दी खाओ, देखो टाइम वेस्ट मत करो। मुझे भूख नहीं लगी, तुम खाओ। नहीं मैम आपको भूख लगी तो खाना काफ़ी ज़्यादा है, खा लीजिए आप। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। ठीक है। इतने की जो खुशबू होती है वो खाना खाने लगती है। वो भी कम बदतमीज नहीं थी। वो जानबूझकर आयशा को दिखा दिखा कर खा रही थी। आई मीन जो कौर उसे तुरंत मुंह में रख लेना चाहिए था, वो थोड़ी देर होल्ड करती और उसको प्यार से देखती फिर खाती। सैलेड मिर्ची सब दिखा दिखा कर आयशा की तरफ खाती थी। उधर खुशबू कहती, वाह क्या टेस्टी खाना है, मन तृप्त हो गया खाकर। अभी मेरा पेट नहीं भरा है, ये रसगुल्ला और ये पनीर, वाह कितना मस्त है। पर ये अभी ठंडा हो गया, गर्म होता तो और भी अच्छा लगता। काश मैंने 1 घंटे पहले ये सब खा लिया होता, तो उस खाने का स्वाद ही अलग होता। मैंने जो आयशा थी वो खुशबू की तरफ देख रही थी। सच में उसे बहुत ही जब आयशा को भी भूख लगाई थी, तो वो सिर्फ खुशबू के खाने की तरफ देख रही थी आयशा। इधर आयशा कहती है, तुम्हारा हो गया खाना? नहीं मैम अभी कहाँ, अभी तो अभी मैंने चावल खाया ही नहीं है, तो अभी चावल खाऊंगी। आपको भूख लगी है? नहीं मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं लगी है, तुम खाओ। मुझे भूख नहीं लगती। सच में? चलो कोई नहीं, आप मत खाइए, मैं तो खाऊंगी। इतना कि जो वो और अच्छे से दिखा दिखा के खा रही होती है। मतलब जो आयशा होती है वो अब कहती है, क्या मैं देख सकती हूँ? वैसे ढाबे का खाना अच्छा नहीं होता है, तो 1 मिनट मैं तुम्हें चेक करके बताती हूँ। मैंने सुना है कि इसमें जो रसगुल्ला है ना उसमें मिलावट होती है, तो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो मुझे चेक करना होगा। इतना कि जो आयशा होती है वो उसके पास से स्पून लेकर वो सीधे रसगुल्ला खाने लगती है। किंतु जो खुशबू है वो देखती है आयशा की तरफ और कहती है, आयशा मैम रसगुल्ला सही है, आपको खाना है तो आप बता दीजिए ना कि आपको खाना है, भूख लगी है ना आपको? तो 1 मिनट ये प्लेट पकड़िए। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे बस वो चि- चिंता 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 है तुम्हारी। क्या? आपको मेरी चिंता? कब से? आप मान क्यों नहीं लेती कि आपको खाना खाना है? मुझे खाना नहीं खाना, तो खाना खाना होता मैं वो खाती। पर आज वो दूध में मिलावट होती है ना, इसीलिए मैंने रसगुल्ला पहले खा लिया, तो बस। अच्छा ठीक है, मान लेती हूँ कि आपको भूख नहीं है, पर मेरा भी पेट भर गया, मैं बाद में खा लूँगी। ठीक है, बट आयशा मैम एक बात कहूँ? हाँ बोलो। वो लगता नहीं मुझे अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि कोहरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। क्या हम लोग सुबह से चल सकते हैं? वैसे मॉर्निंग होने में अब 2 ही घंटे हैं, तो हम लोग सुबह चलें। बट हम लोगों को लेट हो जाएगा। मैम लेट हो जाएगा, पर अब आपको भी नींद लग रही है, मैंने देखा आप सही से ड्राइव नहीं कर पा रही थी और मुझे भी लगी है, तो मे बी हम लोगों को 2 घंटे रेस्ट कर लेना चाहिए।
अच्छा ठीक है। तुम सो जाओ, मैं आगे सो जाऊँगी, तुम पीछे वाली सीट पे सो जाना। ठीक है मैम, जैसी आपकी मर्ज़ी। इतना कि जो खुशबू होती है वो पीछे जाने वाली थी, बट वो रुक जाती है और कहती है, मैं पीछे नहीं जाऊँगी, मैं अपनी ये वाली सीट को बेंड करके पीछे वाली से लगा लूँगी। आप भी ये अपनी सीट को बिल्कुल बेंड कर लीजिए और लेट जाइए। तो जो आयशा होती है वो कहती है, नहीं तुम पीछे वाली सीट पे सो जाओ कि मैं आगे वाली पे सोऊँगी। नहीं आयशा मैम, मुझे उस पे अच्छे से बनता नहीं, मेरे पैर नहीं आ पाएँगे। इससे अच्छा कि मैं पीछे वाली सीट को बेंड करके तब लेटूँगी। ठीक है? आयशा कहती है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो जो खुशबू होती है वो अपनी सीट को बेंड करती है, क्योंकि उसे बड़ा एक्सपीरियंस था। उसने कार में अच्छी तरीके से सीट्स को बेड बनाया होता, सो उसे पूरी तरह से एक्सपीरियंस था इन सब चीज़ों का। तो जो वो खुशबू होती है वो पूरी तरह से उसको अपनी वाली साइड को बेड की तरह बना लेती है। तो खुशबू एक प्यारी सी अंगड़ाई लेती है, उस सीट पे पूरी तरह से लेट जाती है। कहती है, एक मिनट, पीछे एक छोटा सा ब्लैंकेट भी रखा होगा पीछे वाले उसमें सीट में। एक मिनट। इतने की जो खुशबू होती है वो जाती है पीछे और उसमें से एक सिंगल ब्लैंकेट निकालती है, और वो आयशा को पूछती भी नहीं है, और सीधे वो उसको खुद से कवर करती है ब्लैंकेट को और लेट जाती है। जो आयशा वो देख रही थी खुशबू की तरफ, दूसरी तरफ जो ईशानी है वो होटल पहुंच गई थी। इधर वो धीरे से ईवा को उतारती है कार से, उसको गोद में उठाती है। इधर जो ईवा है उसके नखरे ख़त्म नहीं हो रहे थे और कहती है, मैंने कहा ना मुझे आपके साथ नहीं जाना, उतारिए मुझे नीचे। ईशानी वो गुस्से से देखती है ईवा की तरफ और कहती है, अभी भी तुमको नौटंकी करनी, मौत के मुंह से वापस आई हो। तैरना नहीं आता था तुम्हें? अगर मैं सही टाइम पे वो तुम्हारा हाथ ना देखा होता ना, तो पागल लड़की तुम डूब जाती। और अभी भी तुम्हें मुझसे नाराज होना है? होने दो, होने दो, मुझे मर जाने देती है, पर मुझे आपके साथ नहीं जाना है। उतारिए मुझे नीचे। और तुमने कुछ भी और बोला ना तो यही नहीं, सबसे टॉप फ्लोर से तुम्हें नीचे फेंक दूंगी मैं। फेंक देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, फेंक देना। इतना कुछ हुई पर वो फिर से रोने लगती है। ईशानी वो उसके रोने पे ना ध्यान देकर वो सीधे जाती है लिफ्ट की तरफ और सीधे 7th फ्लोर पे पहुंच जाती है थोड़े टाइम बाद। जब वो अपने रूम की तरफ जाती है जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था, अब वो वहाँ पे देखती है तो वहाँ पे प्रिया नहीं थी। इधर वो ईवा को गोद में लिए ही दरवाज़ा बंद करती है पूरी तरह से। इधर वो आती है अपने रूम में और वो सीधे ईवा को बेड पे लिटा देती है। इधर ईवा कहती है, मुझे नहीं लेटना यहाँ पे, मैं लिविंग एरिया में सोऊंगी जाके, आपके साथ मुझे नहीं लेटना। देखो ईवा, अब तुमने ज़्यादा नौटंकी की ना, तुम्हारी हेल्थ सही नहीं है, पहले कपड़े चेंज कर दो तुम्हारे। आप मेरे कपड़े चेंज करनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ना मुझसे 2 कदम की दूरी बना के रखिए। मैं और 2 कदम की दूरी, सोचना भी मत। पहले कपड़े चेंज करो वरना सर्दी लग जाएगी। वो सलामत बनाओ कि तुम्हारी जान सही सलामत है, और तुम नौटंकी कतई बंद करोगी। मैं लास्ट बार बता रही हूँ, मेरा प्रिया के साथ कुछ नहीं चल रहा है, लास्ट बार तुम्हें बता रही हूँ। और इतने की कुछ इशा नहीं होती, पहले तो बेडरूम का दरवाज़ा ही बंद कर देती है। पूरी जितनी भी लेफ्ट राइट से कुंडियाँ थी सारी बंद कर देती है वो। इवन वो चाबी से लॉक भी कर देती है, की से वो रूम को लॉक भी कर देती है। ये वो कहती है, ये आप हर बार ज़बरदस्ती करती हैं क्या? ज़बरदस्ती? तुम भाग ना जाओ पागल लड़की, इसलिए, इसलिए। आप पहली बात तो मुझे पागल कहना बंद कीजिए। इवा तुम पागल हो, पागल हो तुम। अब चुपचाप बैठो, मुझे कपड़े चेंज करने दो, फिर मुझे भी चेंज करने जाना है। तो आप चेंज करने जाइए ना, मैंने आपको रोका? आप जाइए। इवा तुम मुंह बंद करके बैठो, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। तो आप मारेंगी मुझे? नहीं, मारना है तो मार लीजिए, अब यही तो देखने को बच गया है बस। नहीं, मार लीजिए। इवा, क्योंकि जो ईशानी होती है वो अपने सिर पे हाथ मारती है बहुत तेज। इधर वो जाती है कबर्ड की तरफ और देखती है कि सिर्फ ईशानी के कपड़े थे। वो देखती है ईवा की तरफ और कहती है,
तुम अपना बैग नहीं लाई, आई थी जब झांसी से बैंगलोर, तुम बैग नहीं लाई। आपसे मतलब मैं बिना बैग के आऊँ कि बैग के साथ आऊँ? आपसे मतलब युवा, तुम ना गुस्सा मत दिलाओ। नहीं लेके आई, साफ को कह दो ना। इतने जो ईरानी होती देखती है अपनी शर्ट्स की तरफ और उसमें से एक शर्ट निकालती है जो ब्लैक कलर की थी। मतलब वो आती है युवा के पास और कहती है, ये साड़ी हटाओ। क्या? साड़ी? रहने दीजिए, मैं खुद चेंज कर लूँगी। नहीं, मैं चेंज करूँगी। ये साड़ी हटाओ। नहीं, आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये शर्ट लाइए, मैं खुद चेंज चेंज कर लूँगी। मैंने कहा ना, मैं चेंज करूँगी। सो मैं ही चेंज करूँगी इसे। तुम लेटो। नहीं, मैं खुद चेंज कर लूँगी। आपको चेंज करने से मतलब है ना, तो मैं खुद चेंज कर लूँगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगी? नहीं। देखो ईवा, इतना की जो ईशा नहीं होती, वो ईवा के जो पल्लू होता है उस पे से वो हटाने लगती है, ब्लाउज पे से पल्लू वो हटाने लगती है। जैसे ईवा उसका हाथ पकड़ लेती है, वो कहती है नहीं, मैंने कहा ना मैं चेंज कर लूँगी। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। अब ज़्यादा कमेंट सेक्शन में मेरी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तुम्हारा प्यार ना दिखता ही नहीं है, अब मुझे इतना अंधा प्यार हो चुका है। प्यार अंधा होता है, वो आज मैंने देख लिया। अच्छा चलती हूँ, बाय बाय। और हाँ, अंधे लोग ज़रा लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन जिन्होंने नहीं किया वो कर लेना, और हाइप का भी बटन है गाइस। तुम लोग तो भूल जाते हो कि तुम्हारी एक एक्स भी थी, वो हाइप का बटन है, तो जाओ। अच्छा ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू।